क्या टूटी हुई गुड़िया बोल सकती है? ध्यान से सुनिए, रात के सन्नाटे में शायद आपको उनकी आवाज सुनाई दे जाए। मेरी कहानी सुनोगे? सुनाई दी। आज का पर्चा हमें हमारी एक सब्सक्राइबर नंदिनी ने भेजा है। उसके और उसके हस्बैंड हर्षद के साथ ये दिल दहलाने वाला किस्सा हुआ था। बात कुछ 8 साल पहले की है। शादी के कुछ दिनों बाद ही हर्षद की एक सेल्स ऑफिसर की जॉब लगी थी कोलकाता के शोभा बाजार में। अर्जेंट ज्वाइनिंग की वजह से वो और उसकी वाइफ नंदिनी को जल्दी ही शिफ्ट होना पड़ा था। कम बजट और जल्दबाजी के कारण उन्होंने कोलकाता में पुतुलबारी में एक रूम रेंट पे लिया। कोलकाता पहुंचने पे टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें मेन गेट पे उतारा। सामने एक पुरानी सी कॉलोनियल एरा में बनी हुई इमारत थी। रोमन स्टाइल का आर्किटेक्चर, ऊंचे छत और आर्चेस। नंदिनी ने मुंडेर पे देखा तो वहां पत्थर या मिट्टी की बनी हुई गुड़ियों की आकृतियां बहुत ही अजीब दिख रही थी। स्वागतम बिटोरे आशुन, एक बुजुर्ग उन्हें अंदर ले गया। ग्राउंड फ्लोर पे उन्हें कमरा दिखाया, चाबी दी और कहा कि रूम साफ कर दिया है, अपना सामान लो और अंदर रख लो। कोई जरूरत लगे तो आपके पास तो मेरा नंबर है, कुछ भी लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऊपर जाना मना है, उस बुजुर्ग ने कहा। दोनों ने कहा हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने अपना सामान लिया और अंदर के छोटे से हॉल में जाके रख दिया। उस रूम का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था। एक बेडरूम, छोटा किचन, छोटा सा हॉल। नंदिनी ने घर सेट किया, हर्षद बाहर गया और जरूरत का सामान ले आया। दोनों ने खाना खाया, कल की तैयारी की और वो दोनों सो गए। रात को 2 बजे नंदिनी को ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई पैर पटक पटक के चल रहा हो। फिर कुछ देर में ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर के कमरे में यहां से वहां भाग रहा हो। नंदिनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो वैसी थकी हुई थी और इसी में रात बीत गई। अगली सुबह हर्षद ऑफिस निकल गया। नंदिनी ने अपना पूरा काम किया। काम करते करते शाम हो गई। वो बहुत बोर होने लगी तो वो घर के बाहर आई और वो घर का मुआयना करने लगी। बाकी तो सब उसे अच्छा लगा, लेकिन वो डॉल्स की आकृतियां उसे काफी डरावनी लग रही थी। इतने में नंदिनी का ध्यान सीढ़ियों पे गया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नंदिनी धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। सेम सेटअप था, वहां पे भी बहुत सारे कमरे थे। बहुत सारे कमरों पे ताला लगा हुआ था, एक कमरे को छोड़कर। वो कमरा जो बिल्कुल नंदिनी के कमरे के ऊपर था। उसे वो दादा की बात याद आई तो वो आगे नहीं बढ़ी और पीछे पलटकर जाने लगी। इतने में नंदिनी को एक लड़की की आवाज आई, सुनिए, आप कौन और यहाँ कैसे? नंदिनी सहम गई क्योंकि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। नंदिनी ने फिर उस लड़की से कहा, वो आई एम सॉरी, मैं ऐसे यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं कल ही शिफ्ट हुई हूँ अपने पति के साथ नीचे के कमरे में और बस देखते देखते ऊपर आ गई। उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। बहुत सुंदर साड़ी पहने हुए और बालों में गजरा लगाए हुए उसे एक 19 साल की बहुत खूबसूरत लड़की दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। नंदिनी ने उस लड़की से पूछा, आप कौन है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम ललिता है और मैं यहीं रहती हूँ काफी टाइम से। नंदिनी ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसने देखा वहां एक शेल्फ है और इस शेल्फ पे बहुत सारी डॉल्स थी। कुछ अजीब टूटी हुई थी, कईयों की तो आंखें ही नहीं थी, लेकिन एक बात थी, वो सारी डॉल्स सजी हुई थी, साड़ी पहने। नंदिनी ने ललिता से पूछा, क्या ये सब आपकी है? तो ललिता ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पहले एक छोटी बच्ची रहा करती थी, लेकिन वो चल बसी और ये सारी डॉल्स उसकी थी, लेकिन इन्हें यहाँ से हटाना मना है। ओ, पर क्या ये आपको डरावनी नहीं लगती? इतने में ललिता हंसी और उसने कहा, इन पुतलों से क्या डरना दीदी। फिर वो एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे पे एक अचानक से उदासी छा गई। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ ललिता? डर तो लोगों से लगता है दीदी, पता नहीं किस मासूम चेहरे के पीछे कौन सी हैवानियत छुपी हो। फिर अचानक से ललिता ने अपना मूड बदला और कहा, दीदी, यही मेरी अकेलेपन की साथी है। मैं कई बार इनसे अपने मन की बात शेयर कर लेती हूँ। दोनों बातों में इतना खो गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। नंदिनी का अचानक ध्यान वक्त पर गया और उससे कहा, काफी शाम हो गई है, ये आते ही होंगे, मैं चलती हूँ। ललिता ने पूछा, कल आओगे ना दीदी? नंदिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर आऊंगी, और वो नीचे चली गई। जैसे ही वो नीचे अपने कमरे में गई, इतने में ही हर्षद आ गया। नंदिनी ने डिनर प्रिपेयर किया और डिनर के बाद नंदिनी ने हर्षद को सब बताया ललिता के बारे में। हर्षद थोड़ा खुश हुआ, अरे वाह, तुमने तो नई दोस्त बना ली, अच्छा है, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। सब काम करके दोनों सो गए। रात में नंदिनी की आंख फिर से खुली। उसे फिर से आवाजें आने लगी, पहले किसी के भागने की, फिर एक थम सी आवाज और फिर घसीटने की आवाज। नंदिनी टेंशन में आ गई क्योंकि उसे पता था अब ये आवाजें ललिता के कमरे से आ रही थी। उसने हर्षद को उठाया, हर्षद सुनिए ना, कुछ आवाजें आ रही हैं, हम ऊपर चलकर चेक करें क्या? हर्षद ने मोबाइल में टाइम देखा और रात के 2 बज रहे थे। हर्षद ने कहा, नंदिनी सो जाओ, मुझे कल काम पे जाना है, और कौन जाता है रात को 2 बजे किसी के घर पे, प्लीज सोने दो मुझे। नंदिनी का मन नहीं माना। हर्षद के सो जाने के बाद वो चुपके से दरवाजे से बाहर आई और धीरे से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ललिता का दरवाजा खुला था। वो आगे बढ़ी और उसने आवाज दी, ललिता, तुम ठीक हो ना? जब कोई जवाब नहीं आया तो नंदिनी कमरे में चली गई। कमरे में जाने का तो उसे एक बहुत ही गंदी सी महक आ रही थी। सामान बिखरा हुआ था लेकिन कमरा खाली था। ललिता का कोई अता पता नहीं।
नंदिनी ने पूरा कमरा अच्छे से ढूंढा पर ललिता उसे कहीं नहीं दिखी। इतने में उसे हर्षित के पुकारने की आवाज आई। वो नीचे जोर से भागी और उसने हर्षित से जाके कहा, ललिता कहीं नहीं है, उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ है, आप प्लीज एक बार ऊपर चल के देखिए ना। हर्षित को लेकर नंदिनी ऊपर चली गई लेकिन कमरे पे ताला था। हर्षित ने कहा, नंदिनी ये सब क्या है, क्या कर रही हो तुम? ताला लगा हुआ है इस कमरे पर, चलो नीचे। वो उसे नीचे लेके आया। हर्षित ने कहा, यार मुझे सोने दो, और हर्षित सो गया। लेकिन उस रात नंदिनी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई। अगले दिन हर्षित सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नंदिनी घर का काम करने लगी। रात हो गई, हर्षित अब तक नहीं आया था तो नंदिनी बाहर आई देखने के लिए। उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखाई दी। नंदिनी पलटी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वो फ्लोर रीच करने वाली थी उसे हर्षित की आवाज आई। वो पड़ोस वाली आंटी से कुछ बात कर रहा था। वो आंटी ने देखा नंदिनी अभी सीढ़ियों से उतर के हर्षित के पास आई है तो वो चौंक गई और उसने नंदिनी को पूछा, बेटा तुम वहां कहां से आ रही हो, वहां तो जाना मना है। नंदिनी ने इतने में जवाब दिया, नहीं आंटी मैं तो बस ऊपर वो ललिता जो लड़की रहती है उससे मिलने गई थी। आंटी का चेहरा जैसे अचानक पेल हो गया। हर्षित ने सिचुएशन संभालने के लिए नंदिनी को कहा कि जब आंटी ने मना किया है और पहले दिन पे अंकल ने मना किया था तो ऊपर मत जाओ ना, वो नहीं जाएगी आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। ये कहकर हर्षित नंदिनी को अपने कमरे में ले आया। कमरे में आने के बाद नंदिनी और हर्षित में थोड़ी बहस हुई। डिनर करने के बाद हर्षित ने नंदिनी को सख्त मना किया कि ऊपर मत जाना नंदिनी। ये कहकर हर्षित सो गया और नंदिनी भी सो गई। फिर देर रात वापस वही सिलसिला हुआ। नंदिनी से इस बार रहा नहीं गया। वो चुपके से बाहर आई, धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। जब वो ललिता के कमरे के बाहर पहुंची उसे अंदर से काफी आवाजें आ रही थी। उसने डोर पे नॉक किया। ललिता अचानक उस कमरे से सारी आवाजें बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने वापस नॉक किया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर गई और उसने ललिता को एक कोने में बैठे हुए देखा। ललिता एकदम चुप बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई डॉल थी और उस डॉल ने वही साड़ी पहनी थी जैसे ललिता ने पहनी थी। नंदिनी ललिता के पास गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, ललिता तुम ठीक हो ना? किसने किया ये, क्या हुआ यहाँ पे? ललिता ने नंदिनी की ओर देखा और कहा, अब सुनोगे क्या दीदी? बताओ ना मुझे ललिता, क्या हुआ यहाँ पे? प्यार करने की बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे दीदी। मैं अपने परिवार के साथ बाग बाजार में रहा करती थी। एक दिन एक लड़के से प्यार हुआ और उसके बातों और वादों पे मैंने अपने सपनों का एक महल सजाया। घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश की, पर क्या करूं दीदी, मैं तो प्यार में पागल थी ना। भाग गई घर से उसके लिए। वो मुझे यहाँ पुतुलबारी में लेकर आया और कहा कि यहाँ छुप जाएंगे और जब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तो हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। वो मुझे यहाँ इस कमरे में ले आया और उसने मेरे हाथ में एक सुंदर सी साड़ी दी और कहा पहनकर इंतजार करना। उसके जाने के कुछ देर बाद अंदर 2 आदमी आए दीदी। मैंने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। उनके जाने के बाद वो फिर आया। मैं रो रही थी लेकिन वो हंस रहा था। उसने उन दोनों आदमियों से पैसे लिए और वो सब बाहर चले गए। ये सब 2 महीने तक चला दीदी। वो रोज आता, सामने मेज पे लगी हुई गुड़ियों को एक साड़ी पहनाता और वैसी ही साड़ी मुझे पहनाकर मुझे सजाता और रोज कोई नया आदमी आता। मैं सह नहीं पा रही थी दीदी और एक दिन मैं झगड़ने लगी। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरा सर दीवार पर दे मारा। मेरा शरीर यहीं गिर गया और वो लोग मेरी लाश को लेकर चले गए, पर मैं तो यहीं रह गई ना दीदी, अकेले इस बंद कमरे में उन गुड़ियों की तरह जो मेज पे रखी है। नंदिनी को खुद समझ नहीं आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो ललिता, तुम्हारी लाश? तुम शायद अभी अभी गिरी हो, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कंकशन हुआ है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी हर्षित को लेकर आती हूँ। नंदिनी खड़ी हुई और जैसे ही कमरे के बाहर निकली वो सन रह गई। उस फ्लोर के हर कमरे के बाहर और सीढ़ियों पे अब लड़कियां खड़ी थी। सबकी खाली आंखें जैसे अपनी बेबसी बयां करने की कोशिश कर रही हो, ठीक ललिता के जैसी, लेकिन उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था जब तक नंदिनी नहीं आई। नंदिनी ये सब देखकर बहुत घबरा गई और उसका दम घुटने लगा। नंदिनी वहीं सीढ़ियों के पास बेहोश होकर गिर गई। सुबह हर्षित को नंदिनी वहीं सीढ़ियों के पास बेहोश मिली। हर्षित ने मदद के लिए आवाज लगाई तो आंटी ने सुना। आंटी इमीडिएटली अपने रूम से बॉटल लेकर उनके पास आ गई। पानी छिड़कने पे नंदिनी को थोड़ा सा होश आया। हर्षित को देखकर नंदिनी की जान में अब जान वापस आ गई। इतने में आंटी ने हर्षित से कहा कि आपके पहले भी यहाँ एक फैमिली रहने आई थी जिनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। उनकी बड़ी बेटी मेघा भी कुछ ऐसे ही कहती थी जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। एक दिन वो गायब हो गई और उसे सब ढूंढने लगे। अगले दिन ऊपर एक बंद कमरे में से दरवाजे से जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। जब सब लोग वहां ऊपर पहुंचे और उस दरवाजे को तोड़ा तो उन्हें वो बच्ची बंद कमरे के अंदर मिली। पूछने पर मेघा ने बताया कि यहाँ राधा रहती है और राधा उसे पुकारा करती थी अपनी कहानी सुनाने के लिए, लेकिन अब राधा उसे वापस नहीं जाने देना चाहती, वो उसके साथ रहना चाहती थी। उसी दिन मेघा और उसकी फैमिली ने
ये घर जल्दबाजी में छोड़ दिया, सब सामान यहीं छोड़कर वो चले गए। नंदिनी ये सब सुनते सुनते रोने लगी। उसने आंटी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ, और स्पेशली उसने ये बताया कि ललिता के साथ क्या हुआ। अगले दिन हर्षित नंदिनी को वहां से लेकर चला गया। नंदिनी को अब कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन नंदिनी कहती है आज भी उसके कानों में आवाज गूंजती है उन सारी लड़कियों की, ये पूछते हुए, दीदी क्या आप मेरी कहानी सुनोगे? पुतुलबारी की हिस्ट्री बहुत डार्क है। कहते हैं वहां के बाबू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे और उन्हें वहीं मार देते थे ताकि उनका ये काला सच कभी बाहर ना आ सके। पैसों के जोर पर बातें दबा दी जाती थी और कोई नहीं जानता था कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ। वो लड़कियां वही उन अनेकों गुड़िया की तरह वहां आज भी कैद है और इंतजार में है कि शायद कोई उनकी पुकार सुन ले या उन्हें पहचान ले। नमस्ते, मैं हूं राज। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपको आज का पर्चा कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा दिल दहलाने वाला किस्सा हो तो हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर जरूर सेंड करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे अगले फ्राइडे ठीक रात 9 बजे एक नए पर्चे के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, और मे बी नॉट।